नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो भैया बहनों, पहले हमने बिजुलिया किसान आंदोलन के भाग 1 और 2 का अध्ययन किया था। आज राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921 का अध्ययन करेंगे। बिजुलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाल बाग, बैठ बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया। जैसे बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ, बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रभाव था पास के जो गांव थे उन पर भी पड़ा। तो बिजुलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू जो मेवाड़ का क्षेत्र है के किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक जो कर थे, लगान थे, बैठ और बेगार थी, सामंती जो जुल्म थे, उन सब के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया। बेंगू के किसान 1921 में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। बेंगू के जो किसान थे 1921 में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान है, वहाँ सब किसान एकत्रित होते हैं। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद भी हुए। जब 1921 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, 1923 में आते हुए किसानों के दो प्रमुख जो नेता थे रूपाजी कृपाजी धाकड़, वो सेना की गोलीबारी में शहीद हो गए। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। बेंगू के ठिकानेदारों ने किसानों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को पूरी तरह ठिकानेदारों ने बेंगू के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन प्रयास करने के बाद भी कुचलने का प्रयास बहुत किया, लेकिन जो किसान आंदोलन था उसको मेवाड़ सरकार दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बाल सेविक समझौते की संख्या दी गई और अंत में बेंगू के जो ठाकुर थे अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, किसानों के मध्य जो समझौता हुआ, और उस समझौते को आजकल बाल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में दूसरा भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियों ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत की जातियाँ थीं। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया। नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो भरतपुर किसान आंदोलन था। अब भरतपुर के किसानों की स्थिति अच्छी थी। 95% भूमि सीधी राज्य के नियंत्रण में थी और 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव ये जातियाँ समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ, जिसे राज्य में भू राजस्व की वृद्धि हुई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने बढ़े हुए जो राजस्व उसके विरुद्ध आंदोलन किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया। नवंबर 1931 को जो भोजी लंबरदार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और
गिरफ्तार करने के साथ में ये भी आंदोलन था, भरतपुर किसान आंदोलन समाप्त हो गया। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में मेव किसान आंदोलन। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इनके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। मेव किसान आंदोलन था वो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा उनका नेतृत्व किया गया और उनके नेतृत्व में किसानों में खरीफ फसल का लगान था वो देना बंद कर दिया और राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया। पर इसके बावजूद भी आंदोलन कम नहीं हुआ बल्कि उग्र हो गया। फिर समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं की जो समस्या थी उनका भी समाधान किया गया। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में अलवर किसान आंदोलन एवं निमुषाणा हत्याकांड 1921 से 1925। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियाती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अतः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाज़त दे दी। 1922-23 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुषाणा गांव में एकत्रित हुए। उन सभी पर सैनिकों ने मशीनों से अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा बताया। अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और ये आंदोलन समाप्त हुआ। अलवर किसान आंदोलन। अलवर में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की जो खड़ी फसल होती थी उनको बर्बाद कर देते थे और रियासती जो सरकार थी उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि सुअरों को मार भी नहीं सकते हैं और किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। 1921 में ये आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने किसानों से समझौता किया और समझौते के बाद में सुअर को मारने की इजाज़त दे दी। लेकिन 1922-23 में अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने लगान की दरों थी उनको बढ़ा दी। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुषाणा गांव में इकट्ठे हुए। उन सभा पर सैनिकों ने मशीनों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस प्रकार के हत्याकांड की जो तुलना थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। अंत में सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और झुकने के बाद में ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बैंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागत लगभग 25 प्रकार के लगान, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। परिणाम अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बृहद क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य में इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की सभा हुई।
सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। जैसे बिजलिया और बेंगू किसान आंदोलन किसानों पर अत्याचार होते थे, इसी प्रकार के अत्याचार बूंदी के किसानों पर भी हो रहे थे। बेगार है, लगान है, ऊंची जगहों पर लगान की रकम है, वो आदि किसानों को देनी पड़ती थी, जिसके फलस्वरूप 1922 में बिजुलिया की सीमा से जुड़े बूंदी के राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया। लाल बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से कुछ रियायतें दी गई। रियायतों में पूर्णतया संतुष्टि तो नहीं थी, परंतु वे आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि उनको राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। अब 1923 के अंत की आंदोलन समाप्त हो गया। 1937 में एक बार बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर पुनः चालू हुआ। तो गोलीबारी की जो घटना थी, उस घटना की बूंदी राज्य में हर जगह निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया। बेगार लाल बाग में कुछ रियायतें दी, लेकिन किसान रियायतों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वो आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे। राजस्थान सेवा संघ का जो मार्गदर्शन मिलना था वो भी बंद हो गया था। अतः 1923 में ये आंदोलन समाप्त हो गया और एक बार 1937 में एक बार बरड़ के क्षेत्र में आंदोलन ऐसा एक और पुनः प्रारंभ होता है। 5 अक्टूबर 1937 की इंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का विराट सम्मेलन हुआ, जहाँ उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और जो सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे तक चला। अतः सरकार ने सराई करों में कुछ छूट दी। आंदोलन के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया और इस प्रकार ये आंदोलन भी समाप्त हुआ। बहुत प्रश्न। बूंदी के डाबी गांव में किसानों की सभा कब आयोजित हुई? प्रश्न संख्या 2, निमूषण हत्याकांड की घटना कब हुई? प्रश्न 3, भरतपुर में कौन सी 5 जातियों की स्थिति कमोबेश से एक जैसी थी? और प्रश्न संख्या 4, अलवर सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने हेतु काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य को रखा, उसका क्या नाम था? आज के पाठ के अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, बेंगू का आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? प्रश्न संख्या 2, सेना की गोली से 1923 में कौन 2 प्रमुख किसान शहीद हुए? प्रश्न संख्या 3, भरतपुर में किसानों की दशा कैसी थी? प्रश्न संख्या 4, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग की संज्ञा किसको दी? ये 5 अभ्यास प्रश्न हैं, आपको अभ्यास पुस्तिका में करके लाना है।